नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति जब्त कर गरीबों में बांटी जाएगी। जी हाँ, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने गुरुवार को शिमला जिला के कुसुमपट्टी विधानसभा क्षेत्र में करीब 48 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने मसोबरा में नए खंड विकास कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। भट्टाकुपर में 6 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले लोक निर्माण विभाग के मंडल कार्यालय, मसोबरा के बलदैया में 3 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से बनने वाले उपमंडल कार्यालय, 12 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन और लगभग 22 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली संपर्क सड़क का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में सड़क और अन्य सुविधाएं बेहतर होंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश के लोगों के हितों और राजकीय संसाधनों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने बद्दी में लगभग 5000 बीघा जमीन उद्योगपतियों को बहुत कम कीमत पर दी थी। किसानों के लिए राहत, धान, मक्का समेत टमाटर और आलू की फसलों का होगा बीमा। 15 अगस्त तक आवेदन। हिमाचल प्रदेश में खरीफ सीजन के लिए फसल बीमा योजना का पोर्टल शुरू हो गया। किसान 15 अगस्त तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत धान, मक्का, टमाटर और आलू की फसल का बीमा करवा सकेंगे। मैं धान और मक्का के लिए किसानों को 98 रुपये प्रति बीघा प्रीमियम देना होगा। प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होने पर बीमा के तहत आर्थिक सहायता मिलेगी। बता दें कि खरीफ सीजन में किसानों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश में फसल बीमा योजना का पोर्टल शुरू हो गया। अब किसान 15 अगस्त तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा करवा सकेंगे। स्कूल प्रवक्ता संघ ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को सौंपा 4 मांगों का ज्ञापन, मिला यह आश्वासन। हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मुलाकात कर 4 प्रमुख मांगों का ज्ञापन सौंपा। इसमें सभी प्रवक्ताओं के लिए सामान्य पदनाम, कंप्यूटर साइंस छात्रों की फीस माफी, यूजीसी योग प्रवक्ताओं को कॉलेज कैडर में पदोन्नति और 761 एसएमसी प्रवक्ताओं के नियमितीकरण की मांग शामिल है। मैं शिक्षा मंत्री ने सभी मांगों पर सकारात्मक विचार का आश्वासन दिया। हिमाचल के पॉलिटेक्निक में अब एआई और स्टार्टअप भी पढ़ेंगे छात्र, नए सत्र से बदलेगा सिलेबस। हिमाचल प्रदेश के 25 बहुतकनीकी यानी कि पॉलिटेक्निक संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की पढ़ाई संशोधित पाठ्यक्रम के तहत होगी। तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने नए सिलेबस को मंजूरी दे दी है। अब विद्यार्थियों को पारंपरिक तकनीकी विषयों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, स्टार्टअप, तनाव प्रबंधन और आपदा प्रबंधन जैसे आधुनिक विषय भी पढ़ाए जाएंगे। हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कुल्लू को मिला कार्यवाहक डीसी, 5 आईएएस अधिकारी को अतिरिक्त जिम्मेदारियां। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए एक साथ कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी है। मैं कार्मिक विभाग की ओर से बुधवार देर शाम जारी 2 अलग अलग अधिसूचनाओं में कुल्लू के लिए कार्यवाहक उपायुक्त की नियुक्ति के साथ 5 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त विभागीय प्रभार सौंपे गए। सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। सरकार ने सुरजीत सिंह यानी कि HPAS 2012 जो वर्तमान में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी यानी कि विकास सह परियोजना निदेशक DRDA कुल्लू के पद पर कार्यरत को अगले आदेशों तक उपायुक्त कुल्लू का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। प्रशासनिक दृष्टि से इसे महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है, जिससे जिले में प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता बनी रहेगी। छोटी पानी की बोतलें और नमकीन के पैकेट बैन, बिना रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकेंगे यात्रा। विश्व प्रसिद्ध श्री मणिमहेश यात्रा को इस वर्ष अधिक स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। यात्रा शुरू होने से पहले उपायुक्त मुकेश रैपसवाल ने बुधवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ हड़सर से डल झील मणिमहेश तक पूरे यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ संबंधित विभागों को समयबद्ध तरीके से सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। हिम केयर घोटाले में अब पूर्व भाजपा सरकार के 2 मंत्री जांच के दायरे में, जाने पूरा मामला। हिम केयर योजना से जुड़े कथित घोटाले की जांच के दायरे में पूर्व भाजपा सरकार के मंत्री भी आ गए। विजिलेंस ने पूर्व भाजपा सरकार के दौरान स्वास्थ्य विभाग से जुड़े निर्णयों और उस समय के जिम्मेदार पदाधिकारियों की भूमिका की भी पड़ताल शुरू कर दी है। भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा 2 पूर्व मंत्रियों के पास रहा है। उनके कार्यकाल में लिए गए फैसलों, निजी हॉस्पिटलों को दी गई मंजूरियों और योजना में किए गए
भुगतान के रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि हिम केयर योजना लागू होने के करीब 6 महीने के भीतर प्रदेश में बड़ी संख्या में निजी अस्पताल अस्तित्व में आए और इनमें से कई को योजना के तहत मरीजों का उपचार करने के लिए सूचीबद्ध किया गया। छोटी पानी की बोतलें और नमकीन के पैकेट बैन, बिना रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकेंगे यात्रा। विश्व प्रसिद्ध श्री मणिमहेश यात्रा को इस वर्ष अधिक स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। यात्रा शुरू होने से पहले उपायुक्त मुकेश रैपसवाल ने बुधवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ हड़सर से डल झील मणिमहेश तक पूरी यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ संबंधित विभागों को समयबद्ध तरीके से सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। शराब पीकर स्कूल आने और छात्रों से मारपीट के दोषी शिक्षक पर बड़ी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने सरकारी शिक्षक के खिलाफ बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उसे अनिवार्य सेवानिवृत्तियां देने के आदेश जारी किए। विभागीय जांच में शिक्षक पर स्कूल में शराब के नशे में आने, सरकारी दायित्वों की अनदेखी करने, बिना अनुमति अनुपस्थित रहने तथा छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट करने के आरोप सिद्ध पाए गए। इसके बाद शिक्षा निदेशालय ने केंद्रीय सिविल सेवा की वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमों के तहत यह कार्रवाई की है। मणिमहेश यात्रा में अब नहीं बिछड़ेंगे श्रद्धालु, अपनों से भी बात होगी, पहली बार मोबाइल नेटवर्क मिलेगा। जी हां, उत्तर भारत की प्रसिद्ध एवं पवित्र श्री मणिमहेश यात्रा इस वर्ष श्रद्धालुओं के लिए एक नई और बड़ी सौगात लेकर आ रही है। पहली बार श्रद्धालु मणिमहेश शिव कुंड के समीप पहुंचकर भी अपनों से सीधे मोबाइल पर संपर्क कर सकेंगे। वर्षों से चली आ रही संचार सुविधा की कमी को दूर करने के लिए प्रशासन ने धनचो से ऊपर BSNL का मोबाइल टावर स्थापित कर दिया। उपायुक्त चंबा मुकेश रैपसवाल ने संबंधित विभागों को अगले 15 दिनों के भीतर इसे पूरी तरह चालू करने के निर्देश दिए हैं। शिमला मटोर फोरलेन पर बनेंगी 5 टनल, सालाघाट से 8 किलोमीटर कम होगी दूरी, अलाइनमेंट में बदलाव। जी हां, हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने और शिमला तक के सफर को अधिक सुरक्षित व सुगम बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मटोर शिमला फोरलेन परियोजना के कार्य को गति दे दी है। इस फोरलेन निर्माण का अधिकांश हिस्सा प्रगति पर है। इसी कड़ी में अब सालाघाट से शिमला के बीच नए अलाइनमेंट पर औपचारिकताएं तेजी से पूरी की जा रही है। शिमला पुलिस के SI समेत 3 जवान सस्पेंड, एक ने शेयर की थी राजनीतिक पोस्ट, SSP गौरव सिंह ने की कार्रवाई। जी हां, हिमाचल प्रदेश की शिमला पुलिस ने अनुशासनहीनता के अलग अलग मामलों में 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इनमें सब इंस्पेक्टर चिंतामणि, कांस्टेबल राजेश और HHC अनूप शामिल हैं। मैं तीनों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। मैं शिमला के SSP गौरव सिंह ने कार्रवाई की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में अनुशासन सर्वोपरि है और नियमों के उल्लंघन पर किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। नौराधार को ऑपरेटिव बैंक घोटाले में बड़ी कार्रवाई, आरोपी सहायक प्रबंधक सेवा से बर्खास्त। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में नौराधार स्थित सहकारी बैंक में सामने आए करोड़ों रुपये के बहुचर्चित घोटाले में बैंक प्रबंधन ने बड़ी कार्रवाई की है। इस वित्तीय अनियमितता में संलिप्त मुख्य आरोपी सहायक प्रबंधक को अस्थायी रूप से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। मैं साथ ही घोटाले की राशि की रिकवरी की भी मुख्य आरोपी से ही करने के आदेश जारी किए गए हैं। सरकार नहीं मित्रों का सिंडिकेट चला रहे सीएम सुक्खू, बीजेपी नेता राजेंद्र राणा ने बोला तीखा हमला। हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं शिमला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राणा ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में कोई चुनी हुई सरकार नहीं चल रही है, बल्कि मुख्यमंत्री मित्रों का सिंडिकेट चला रहे हैं। राजेंद्र राणा ने तंज कसते हुए कहा कि आज उत्तर भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री होने के साथ साथ सीएम सुक्खू के नाम 5 अन्य खिताब भी दर्ज हो गए। मैं इनमें सबसे अधिक कर्ज लेना, चहेतों और मित्रों को खुली छूट देना, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम करना और सबसे अधिक झूठ बोलना शामिल है। चालक बाहर निकला, अचानक धंस गई सड़क, दादी पोती समेत खाई में लुढ़की कार। चंबा जिले के बनीखेत डलहौजी संपर्क मार्ग पर भटिया के समीप एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। यहां सड़क का कच्चा किनारा अचानक धंसने से एक कार खाई में जा गिरी। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त कार में बैठी दादी और उनकी 6 साल की पोती को केवल मामूली चोटें आई और एक बड़ा जानी नुकसान होने से बच गया। हमीरपुर के संदीप लखनपाल ने बढ़ाया हिमाचल का मान, भारतीय सेना में बने लेफ्टिनेंट कर्नल।
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के एक और सपूत ने भारतीय सेना में अपनी कामयाबी का परचम लहराकर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया। मैं जिले की गलोड़ तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव हरिटा के निवासी संदीप लखनपाल को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के प्रतिष्ठित पद पर पदोन्नत किया गया। उनकी इस उपलब्धि से उनके पैतृक गांव सहित पूरे जिले में खुशी और गर्व का माहौल है। बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका, 150 पदों के लिए इस दिन होगा इंटरव्यू। नालागढ़ की प्रसिद्ध कंपनी टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन लिमिटेड में फ्लोर स्टाफ के 150 पदों को भरने के लिए 13 अगस्त को सुबह 10:30 बजे उप रोजगार कार्यालय नादौन में साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 18 से 40 वर्ष तक के 12वीं पास से पुरुष उम्मीदवार पात्र होंगे। चयनित उम्मीदवारों को 14,300 रुपये मासिक वेतन के साथ ओवर टाइम भत्ता, पीएफ, ESIC और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। इनका कार्यस्थल नालागढ़ होगा। हमीरपुर में जल्द बनकर तैयार होगा प्रदेश का सबसे बड़ा बस अड्डा, यात्रियों को मिलेगी कई खास सुविधाएं। लगभग 2 दशकों से एक बड़े अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की जरूरत महसूस कर रहे हमीरपुर वासियों की मांग जल्द ही पूरी होने वाली है। अपने गृह जिले के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा स्वीकृत किया गया यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट तेजी से आकार ले रहे हैं। मैं अपने आंखों के सामने इस बहुमंजिला भवन को आकार लेते हुए देखकर हमीरपुर वासियों में गौरव की अनुभूति हो रही है, क्योंकि यह बस स्टैंड केवल एक आम बस स्टैंड नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा एवं बहुत ही भव्य अंतर्राज्यीय बस स्टैंड होगा और इससे हमीरपुर को एक नई पहचान मिलेगी। हिमाचल के हितों से नहीं होगा समझौता, BBMB से 4200 करोड़ रुपये और चंडीगढ़ में अपना हिस्सा लेकर रहेगी सरकार, CM सुक्खू का ऐलान। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि राज्य के हितों की किसी भी स्तर पर अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लंबे समय से लंबित कानूनी और प्रशासनिक मामलों की पूरी मजबूती के साथ पैरवी कर रही है। मुख्यमंत्री ने शिमला से जारी एक बयान में कहा कि सरकार के इन कड़े प्रयासों के चलते कई वर्षों से लंबित पड़े महत्वपूर्ण मामलों में राज्य को बड़ी सफलताएं भी मिली है। NH 305 के बंजार औट खंड के सुधार के लिए 25 करोड़ 11 लाख रुपये मंजूर, गडकरी से मिले विक्रमादित्य। केंद्र सरकार ने NH 305 के सेंज लोरी बंजार ओट मार्ग पर बंजार से ओट तक सड़क सुधार व तारकोल बिछाने के लिए 25 करोड़ 11 लाख रुपये जारी करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसके अलावा 1775 करोड़ रुपये की लागत वाली प्रस्तावित जलोड़ी सुरंग परियोजना की स्वीकृति प्रक्रिया में भी केंद्र ने अधिकारियों को तेजी लाने को कहा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने वीरवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर हिमाचल प्रदेश की विभिन्न सड़क और पुल परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए राज्यों को हर संभव सहयोग की बात कही। हिमाचल कांग्रेस में फिर बड़ा सस्पेंस, कसौली में होने वाली बैठक दूसरी बार टली, लटक सकता है कैबिनेट विस्तार। जी हां, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की राजनीति मामलों यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक फिर से टल गई है। यह दूसरा मौका है जब बैठक को अपरिहार्य कारणों से टालना पड़ा है। पहले बैठक धर्मशाला में प्रस्तावित थी। हाईकमान के निर्देश अनुसार ही बैठक का स्थान चंडीगढ़ के नज़दीक कसौली में तय किया गया था। यहाँ पर बैठक के लिए बाकायदा सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। वही वीरवार सुबह ही बैठक को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। मानसून के 138 दिनों में हिमाचल में 142 से मौतें, 797 करोड़ की तबाही, लगातार बारिश से बढ़ रहा नुकसान का आंकड़ा। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून राहत से ज़्यादा आफत बनकर बरसा है। बादल फटना, अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और मूसलाधार बारिश ने प्रदेश के कई हिस्सों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। सड़कें बह गई है, पुल क्षतिग्रस्त हो गए, मकान जमींदोज हो रहे हैं और लोगों की जान पर लगातार खतरा बना हुआ है। हर गुजरते दिन के साथ नुकसान का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बता दें कि राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की 6 अगस्त तक की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि मानसून के सिर्फ 38 दिनों में हिमाचल को सैकड़ों करोड़ रुपये की क्षति हुई है और 142 लोगों की जान जा चुकी है। हिमाचल में अफसरशाही में फेरबदल, इन्हें मिला HRTC के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त जिम्मा। हिमाचल में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अफसरशाही में फिर बदलाव किया। प्रदेश सरकार ने 5 वरिष्ठ IAS अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंप दी है, जो अपने वर्तमान पद के साथ अतिरिक्त कार्यभार भी देखेंगे। प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद ऊर्जा, उद्योग, पर्यटन, डिजिटल गवर्नेंस और HRTC जैसे अहम विभागों की कमान नए अधिकारियों के हाथों में अतिरिक्त प्रभार से रूप में आ गई है।
शिमला में 1 किलो 120 ग्राम चिट्टा बरामद, पुलिस के हाथे चढ़ा हरियाणा का तस्कर। शिमला पुलिस ने सोगी में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 1 किलो 20 ग्राम चिट्टा बरामद किया। में करीब 6 करोड़ रुपए कीमत के इस खेप के साथ हरियाणा के अंबाला निवासी युवक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब पूरे अंतर्राज्यीय ड्रग नेटवर्क, सप्लाई चेन और वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है। टेम्पो चालक ने बिना इंडिकेटर ले लिया यू टर्न, बाइक सवार आए चपेट में, एक युवक की मौत व 2 घायल। सिरमौर के पावटा साहिब में हुए एक सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। टेम्पो चालक द्वारा बिना इंडिकेटर यू टर्न लेने से यह टक्कर हुई। जिला सिरमौर के पावटा साहिब उपमंडल के पुरुवाला थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार तिलक राज निवासी गांव ज्वालापुर की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। शिकायत में बताया गया कि वह ज्वालापुर चौक पर NH 707 के किनारे खड़ा था। कांगड़ा के शिव मंदिर धार खरोटी से 18वां जत्था हरिद्वार रवाना, 11 अगस्त को होगा जलाभिषेक। पंचायत रक्कड़ के धार खरोटी स्थित शिव मंदिर से कांवड़ियों का 18वां जत्था हरिद्वार के लिए रवाना हुआ है। यह जत्था 11 अगस्त को गंगा जल लेकर लौटेगा और 12 अगस्त को विशाल भंडारे का आयोजन होगा। संवाद सूत्र रक्कड़ पंचायत रक्कड़ के गांव धार खरोटी स्थित शिव मंदिर से वीरवार सुबह श्रद्धा और उत्साह के साथ कांवड़ियों का जत्था हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। रवाना होने से पहले मंदिर परिसर में विधिवत पूजा अर्चना और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। रोहित ठाकुर बोले, स्कूली विद्यार्थियों के कौशल विकास के लिए भर्ती होंगे 1200 नए शिक्षक। प्रदेश सरकार स्कूलों में व्यावसायिक और कौशल आधारित शिक्षा को मजबूत करने के लिए 1200 नए शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि बदलते दौर में केवल किताबी शिक्षा पर्याप्त नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को रोजगार उन्मुखी और व्यवहारिक शिक्षा से जोड़ना समय की मांग है। नई पीढ़ी नई चुनौती, 6 दोस्तों ने शुरू किया था नशा, 4 की हो गई मौत, परिवार ने समय रहते बचा ली 2 जिंदगियां। हिमाचल में युवाओं के बीच बढ़ते नशे की समस्या एक बार फिर चिंता का विषय बनी है। 6 दोस्तों के समूह में 4 युवाओं की नशे के कारण मौत हो गई, जबकि 2 युवतियां समय पर इलाज, परिवार के सहयोग और दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर नशे की गिरफ्त से बाहर निकलने में सफल रही। यह कहानी बताती है कि सही समय पर हस्तक्षेप और पारिवारिक समर्थन से नशे जैसी गंभीर लत पर भी काबू पाया जा सकता है। रिपोर्ट पर मची सियासी हलचल, रजनी पाटिल बोली, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मीडिया को भी दी नसीहत। हिमाचल कांग्रेस से प्रभारी रजनी पाटिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी कर हाईकमान को रिपोर्ट सौंपने की खबरों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान को ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। मैं साथ ही मीडिया से अपील की कि तथ्यों की पुष्टि के बाद ही समाचार प्रकाशित किए जाएं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस को लेकर चल रही राजनीतिक चर्चाओं के बीच प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने मीडिया में चल रही कुछ खबरों का खंडन किया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को लेकर कांग्रेस हाईकमान को किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत नहीं की है। चंबा में दर्दनाक हादसा, 250 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 2 युवकों की मौके पर मौत। चंबा जिले के भरमौर उपमंडल की होली तहसील में हीलिंग नाले के पास ऑल्टो कार करीब 250 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में सुरेश कुमार और संजय कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों और पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाकर शवों को बाहर निकाला। पुलिस से दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल, राधे राधे, हरे कृष्णा।